ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां यशोधरा के चुनाव ना लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। खराब स्वास्थ्य इसकी वजह बताई जा रही है। जहां आपको बताती चली शिवपुरी विधानसभा सीट से वो विधायक हैं और ऐसे में अब यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनका स्वास्थ्य खराब होना एक वजह बताई जा रही है। प्रदेश नेतृत्व को चुनाव ना लड़ने की जानकारी भी दी है। आपको बता दें कि इस पर यशोधरा राजे सिंधिया का कोई आधिकारिक बयान हालांकि नहीं आया है। आपको बताते चलें, स्वास्थ्य खराब होना इसकी वजह बताई जा रही है मुख्य, और ऐसे में प्रदेश नेतृत्व को चुनाव ना लड़ने की भी जानकारी दी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि यशोधरा राजे चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बताते चले, उनका हालांकि आधिकारिक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये अटकलें तेज है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और स्वास्थ्य का हवाला यहां पर दिया गया है। हालांकि यशोधरा राजे सिंधिया का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और केंद्रीय नेतृत्व को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। आपको बताते चले, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की चुनाव ना लड़ने की अब अटकलें तेज हैं। फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि सूत्रों के हवाले से उन्होंने ये जानकारी दी है कि स्वास्थ्य खराब होना एक कारण है और प्रदेश नेतृत्व को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है। हालांकि उनका कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आपको बताते चले, यशोधरा राजे शिवपुरी विधानसभा सीट से विधायक है और ऐसे में फिलहाल जो खबरें हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। स्वास्थ्य का एक मुख्य कारण सामने आ रहा है कि स्वास्थ्य खराब होने के चलते वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। और हालांकि आधिकारिक पुष्टि किसी प्रकार की यशोधरा राजे सिंधिया की ओर से नहीं की गई है। कोई आधिकारिक उनका बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा। स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया जा रहा है। एक मुख्य वजह स्वास्थ्य खराब होना बताई जा रही है। आपको बताते चले, प्रदेश नेतृत्व को चुनाव ना लड़ने की जानकारी भी दे दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है और इस पर हालांकि यशोधरा राजे सिंधिया का कोई बयान सामने नहीं आया है। आपको बताते चले, ग्वालियर से ये अपने आप में एक बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं और ऐसे में फिलहाल अटकलें ये है कि यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगी और माना जा रहा है कि स्वास्थ्य खराब होने का फिलहाल हवाला दिया गया है और प्रदेश नेतृत्व को इस बात की जानकारी दे दी गई है। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर है और आधिकारिक पुष्टि अभी यशोधरा राजे सिंधिया की ओर से नहीं आई है और ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी भी होगा। लेकिन फिलहाल ये अटकलें हैं कि शिवपुरी विधानसभा सीट से विधायक यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगी। अपने आप में ये बड़ी खबर हो जाती है। स्वास्थ्य खराब होने का फिलहाल हवाला दिया गया है और आधिकारिक पुष्टि अभी यशोधरा राजे की ओर से नहीं की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर संवाददाता प्रहलाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद, क्या कुछ जानकारी फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने आप में ग्वालियर चंबल से ये बड़ी खबर हो जाती है, क्या कुछ वास्तविकता? देखिए, एक बड़ा चेहरा है यशोधरा राजे सिंधिया। प्रदेश की खेल मंत्री हैं और 2013 में भी उन्होंने इलेक्शन जीता। 2018 जब ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के लिए विषम परिस्थितियां थी, उस दौरान उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन अब जब 2023 का इलेक्शन है, ऐसे में उन्होंने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए चुनाव न लड़ने की बात कही है। हालांकि ये अटकलें हैं और कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। हालांकि अभी तक यशोधरा राजे सिंधिया की ओर से इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी अपना जो चुनावी सिनेरियो है वो लगातार बदल रही है और ऐसे में यशोधरा राजे सिंधिया अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अगर चुनाव न लड़ने की बात कहती हैं तो इसके कई मायने हैं। हो सकता है कि उन्हें ये लग रहा हो कि ये जो चुनाव है उनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। तो ये वो तमाम बातें हैं, क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया राज परिवार की सदस्य हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ हैं। ऐसे में अगर वो चुनाव नहीं लड़ती हैं तो इसके कई कुछ सियासी मायने भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल प्रहलाद, जिस तरह की चूंकि बात ये सामने निकल कर आ रही है और बाकी कद्दावर नेता वो है और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पिछले चुनावों में भी उन्होंने हमेशा से जीत दर्ज कराई है, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि इंटरनली सर्वे के आधार पर देखें तो कई बड़े नेताओं के, कई बड़े चेहरों के टिकट भी यहाँ पर काटे जाने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में क्या माना जाए,
क्या कुछ आगे की तस्वीर दिखाई दे सकती है? हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि यशोधरा राजे सिंधिया की ओर से भी नहीं आई है सामने। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिन मंत्रियों का टिकट कटना था उसमें से एक बड़ा नाम यशोधरा राजे सिंधिया का भी था। कहा जा रहा है कि क्षेत्र की जनता उनसे नाराज है और उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी है, तो ऐसे में उन्होंने मौके की नजाकत को भांपते हुए हो सकता है ऐसा निर्णय लिया हो। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि यशोधरा राजे चुनाव में लड़े। हालांकि इस विषय पर अब केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को निर्णय लेना है, लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया ने फिलहाल जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उन्हें देखते हुए अंदर खाने ये निर्णय लिया है। हालांकि देखना होगा कि पार्टी का नेतृत्व उन्हें क्या कुछ निर्णय देता है, क्या वो घर बैठेंगी या फिर चुनाव के मैदान में उतरकर फिर से सियासी पारी खेलेंगी। बिल्कुल, प्रहलाद शिवपुरी से चूंकि वो विधायक रही हैं और ऐसे में अब तक के चुनाव भी जीते हैं, लेकिन यदि टिकट उनको नहीं मिलता है या वो चुनाव नहीं लड़ती हैं, ग्वालियर चंबल सिंधिया घराने का गढ़ माना जाता है, ऐसे में कितनी बड़ी सियासत आगे हम देख पाएंगे? देखिए, हो सकता है अगर वो चुनाव नहीं लड़ती हैं तो शिवपुरी की जो सीट है पारंपरिक रूप से सिंधिया राज परिवार की रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर मोर्चा संभालें। लेकिन फिलहाल ये कयास हैं और अटकलें हैं। देखना होगा कि आगे का क्या कुछ परिदृश्य बनता है, पार्टी क्या कुछ निर्णय लेती है। तो फिलहाल तो यशोधरा राजे ने ये निर्णय लेकर सभी को चौंकाया है।